बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी नाजरीन, डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छा दिन गुजरा होगा, बाकी दिनों की तरह ये दिन भी अच्छा गुजरा होगा। रोज़ की तरह नए नए टॉपिक्स रोज़ हम कोशिश करते हैं कि नए टॉपिक्स लेके आएँ, इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लेके आएँ, जिससे आपको भी इंफॉर्मेशन मिले, हमें भी इंफॉर्मेशन मिले। हमें थोड़ी फ़ायदा ये होता है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि आप हमें गाइड कर देते हैं, आप हमें जो है फीडबैक में बता देते हैं कि आपको किस टॉपिक के बारे में बात करनी है, किस चीज़ के बारे में आप सुनना पसंद करते हैं। तो जी बिल्कुल, रोज़ की तरह आज का टॉपिक भी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उस पर बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक है। अभी थोड़ा हाल चाल पूछ लें कि कैसा आपका दिन गुजरा और किस तरह से सर्दियां कैसे गुजर रही हैं। आजकल तो सर्दियों का माहौल बिल्कुल मरी जैसा हुआ है, गुजरांवाला भी मरी जैसा ही बना हुआ है। सिर्फ कमी है तो स्नोफॉल की कमी है, बाकी सब कुछ तो यहीं पे मौजूद है। ठंडा मौसम है और ठंडे मौसम, अगर मौसम ठंडा हो तो चाय का कप भी ज़रूरी है, चाहे वो सुबह हो चाहे वो रात हो, सोने से पहले या जागने के बाद चाय तो ज़रूरी है। और चाय के साथ साथ अगर मौसम अच्छा हो, बारिश वाला, आजकल तो बारिश का भी मौसम हुआ है और बारिश कहते हैं कि बारिश हो जाएगी, लेकिन अब अगर बात करें कि बारिश हो रही हो, मौसम भी ठंडा हो, बारिश भी हो रही हो और एक चाय का कप हो और साथ साथ कुछ मज़ेदार सी बातें हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक हो, और जो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो वो थोड़ा सा मज़ेदार सा भी होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए कि अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें कि किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलना चाहिए, थोड़ा तजस्सुस होता है कि अब इस टॉपिक में क्या बात हो रही है। जैसे हमने बात की थी हीर रांझा के टॉपिक पे, आज उसी से थोड़ा मिलता जुलता जो है हमारा टॉपिक है। थोड़ी मोहब्बत, शाहजहां और उनकी जो ज़ौजा थी मलिका मुमताज़, उन्होंने अपनी ज़ौजा की मोहब्बत में जो है एक मकबरा बनाया, उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं शाहजहां ने जो अपनी ज़ौजा के लिए मकबरा बनवाया था इंडिया में, आगरा में, भारत में मौजूद आगरा शहर है, वहाँ पे शाहजहां, मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए, जो अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने अपनी बेगम की लाजवाल मोहब्बत देकर उनके नाम पर एक मकबरा बनाया जिसे ताजमहल भी कहा जाता है। बिल्कुल, उन्होंने ये मकबरा अपनी ज़ौजा मलिका मुमताज़ के नाम पे जो है बनवाया और मलिका मुमताज़ 1659 में जो है इनकी पैदाइश हुई और 1627 में इनकी डेथ हो गई। ये ताजमहल जो है भारत के शहर आगरा में जो है तामीर किया गया और इसकी ख़ास बात ये है कि ये खालिस संगे मरमर से जो है, बिल्कुल खालिस संगे मरमर और सफ़ेद संगे मरमर से ज़्यादा जो है अजीमुशान बादशाह ने अपनी ख़ास तौर पे अपनी ज़ौजा के लिए, कि वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे, बीवी भी उनकी उनसे इतनी ही मोहब्बत करती थी, तो उसी बस उस मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए अपनी बीवी को, अपने ज़ौजा के मरने के बाद भी उस चीज़ का ख्याल अपने जहन में रखने के लिए उन्होंने ये मकबरा तैयार करवाया अपनी बीवी के लिए। और वो उनकी मोहब्बत इतनी लाजवाब थी कि अगर आजकल तो इस तरह की मोहब्बतें कहा जा सकता है नहीं की जा सकती, क्योंकि एक दिन हम किसी के साथ, हमारी नहीं मतलब आजकल की जो यंगस्टर्स हैं वो एक दिन किसी के साथ होती हैं और एक दिन किसी के साथ होती हैं, कोई पता नहीं कि हम किसी को सोचते हैं ना, हम ये नहीं सोचते कि शायद हमारे इस रवैये से हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हर एक की अपनी अपनी सोच है, वो नहीं सोचता। लेकिन ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि शायद हमारा रवैया, शायद हमारी कोई बात किसी को बुरी लग जाए, लेकिन ये हर किसी की सोच, अपनी अपनी सोच की बात है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। जी हम बात कर रहे हैं शाहजहां ने जो अपनी ज़ौजा के लिए बनवाया था ताजमहल, भारत के शहर आगरा में ये मौजूद है और खालिस संगे मरमर से जो है ये बनाया गया है। इसकी सबसे एक तो ये ख़ास बात है ना कि उन्होंने अपनी बीवी के लिए उनकी मोहब्बत को लाजवाल रखने के लिए ये मकबरा बनाया था। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये दरियाए जमुना जो आगरा में मौजूद, मतलब इंडिया में मौजूद एक दरिया है जिसे दरियाए जमुना कहते हैं, और इस यहाँ पे लोग इस दरिया को बहुत मानते हैं।
ज़ाहिरी बात है कि इंडियन है, वहाँ पे इंडियन लोग होते हैं, हिंदू जो वहाँ पे लोग हैं वो ये दरिया और इन चीज़ों को बहुत मानते हैं, पानी की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। तो ये जो दरिया है वो उस हिंदू मज़हब के जो लोग हैं वो इसको बहुत मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं। अक्सर तो ये सुना गया है कि इस दरिया के करीब, दरिया जमुना के करीब लोग जाकर अपनी मन की मुरादें, जैसे कहते हैं कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसे पाने के लिए जो है वहाँ जाकर दुआएं मांगते कि शायद हमारी यहाँ दुआ कबूल हो जाए। जिस तरह भी वो अपनी पूजा वगैरह जैसे वो करते हैं, तो इस तरह के वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें वहाँ जाकर करते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल को दुनिया के 7 जो अजूबे हैं, जो पूरी दुनिया में मौजूद 7 अजूबे हैं, ये भी इन 2007 में जो है इस ताजमहल को भी दुनिया के 7 अजूबों में जो है शामिल कर दिया गया था। हम रोज़ जो है दुनिया के 7 जो हमारे अजूबे हैं उनके ऊपर रोज़ हर एक जो अजूबा है उसके ऊपर रोज़ हम डिटेल से बात किया करेंगे कि उसकी क्या खासियत थी, किस वजह से जो है इन अजूबों में जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जो ख़ास चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में शामिल किया गया। और इसी तरह ताजमहल को भी जो है इसमें शामिल कर दिया, 7 अजूबों में जो है ताजमहल को शामिल कर दिया गया। यहाँ पे कहा जाता है कि इस महल की खूबसूरती तामीर इतनी खूबसूरती से, इतनी लगन से की गई थी कि लोग अब जो है लाखों लोग इस जगह को रोज़ देखने आते हैं। कोई ऐसी जगह होती है ना कि लोग कभी कभार जाते हैं, किसी एक दिन जाते हैं, लेकिन नहीं, जिस रोज़ देखा जाता है कि लाखों की तादाद, तकरीबन कहा जाता है 30 लाख से ज़ायद लोग जो हर साल जो है 30 लाख से ज़ायद लोग यहाँ पे आके इस महल को, ताजमहल को देखते हैं, उसकी खूबसूरती को जानते हैं और हर चीज़ उसकी लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा और ममालिक हैं जहाँ पर जो है इस इमारत की यानी ताजमहल की कॉपी जो है रेप्लिक बनाने की कोशिश की गई है। मैं बताऊंगी आगे नेक्स्ट के कौन कौन से मुल्क में और किस किस नाम से इसकी जो है ना रेप्लिक बनाई गई है दूसरे ममालिक में, लेकिन वो हम नेक्स्ट बताएंगे। इसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। आसिम क्यून ज्वेलर्स 0324 35 000000। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया विद आयशा ईमान ऑन योर चैनल सिटी 55। जी नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं, रोज़ का नया टॉपिक होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। उस दिन मैंने हीर रांझा के बारे में बात की थी, मुझे तो उस टॉपिक पे बात करने का भी मज़ा आया और प्रोग्राम करने का भी मज़ा आया। मज़ा तो तब है ना प्रोग्राम करने का जब आपकी पसंद का भी हो, अगर थोड़ी उसमें इंटरेस्ट भी हो, दिलचस्पी भी हो, फिर उस जो है ना टॉपिक को, उस चीज़ को सुनने का मज़ा आता है। फिर जो है उस चीज़ को सुनने का मज़ा भी आता है। थोड़ा से भी किसी चीज़ में, किसी स्टोरी में अगर इंटरेस्ट आ जाए ना, तो फिर वो उस चीज़ को अगर थोड़ा सा हमें जैसे आज हम बात कर रहे हैं ये ताजमहल के बारे में, अगर हमने थोड़ी सी स्टोरी सुनी होगी तो हमें तजस्सुस होगा कि नेक्स्ट इसका क्या सीन होगा, कैसे इसकी तामीर हुई होगी, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई होंगी। इसी तरह हम जैसे कोई ड्रामा देखते हैं, ड्रामा हमने देखना शुरू कर दिया है
तो अब रोज़ तो नहीं ना लगता ड्रामा तो एक हर वीक बाद चेंज होता है। तो एक किस्त देख ली, नेक्स्ट में अब हमें तजस्सुस होगा कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो बस इंतज़ार होता है। अब हमें भी वक्फे का इंतज़ार जो आपको था वो ख़त्म हो गया। अब हम इसके बारे में मज़ीद और बात करेंगे कि क्या नेक्स्ट किसने इसकी तामीर करवाई, किस तरह से करवाई। जी मैं बता रही थी कि इसका बहुत सारी जो है कहानी लिखी गई, बहुत सारे लोगों ने इस पर कहानी लिखी, लेकिन अब जो है कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने असल लिखी या कुछ अपनी ज़ुबानी लिखी, कुछ भी कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी तामीर का सिलसिला कब शुरू हुआ। इसकी तामीर का सिलसिला जो है, ताजमहल की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ 1632 में। इसकी तामीर का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 1653 यानी 1632 से लेके 1653 के एक इतने लंबे अरसे में जो है ये इसकी तामीर जारी रही। अगर इसकी तामीर में इतना वक्त लगा ना, तो उस वक्त लगने का एक खूबसूरत जिसे कहते हैं नतीजा निकला कि इतनी खूबसूरती से इस ताजमहल को तामीर किया गया। और कहा जाता है कि उस्ताद अहमद लाहौरी जो है, इन्होंने इस ताजमहल को तामीर करवाया अपनी निगरानी में। और ये भी कहते हैं कि ये ताजमहल जो है फ़ारसी, तुर्की, भारत और इस्लामी तर्ज़ तामीर का एक अनोखा मिलाप है। मतलब हर कंट्री की कोई ना कोई एक खसूसियत, कोई एक ख़ास चीज़ लेके और एक ख़ास चीज़ से सोच के इस ताजमहल को जो है तामीर किया गया। और कहा जाता है कि इसका जो नक्शा है, ताजमहल बनाने का जो नक्शा है, वो ईसा शिराज़ी नामी जो है एक ईरानी इंजीनियर थे, बिल्कुल ईरानी इंजीनियर थे ईसा शिराज़ी। इन्होंने जो है ताजमहल का नक्शा तैयार किया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने तैयार किया है, लेकिन कुछ लोगों की ज़ुबान से ये भी सुना गया, मतलब किताबों में लिखा है, हिस्ट्रीज़ में पढ़ा गया है कि ये इसका ताजमहल का नक्शा जो है शाहजहां ने खुद जो है तैयार किया गया था। अब मैं भी ये कन्फर्मली नहीं कह सकती कि असल में किन्होंने तैयार किया था, लेकिन इन दो शख्सियात में से किसी एक ने जो है ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। कहते हैं कि आप किसी की मोहब्बत में जो है कुछ भी कर देते हैं, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा इसी स्टोरी से लगा सकते हैं कि शाहजहां अपनी बीवी से, अपनी बेगम से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने इतना बड़ा ताजमहल जो है बना दिया है। आजकल तो ये कह देते हैं ना कि मैं आसमान से चांद तोड़ लाऊंगा, बस वो चांद तोड़ के तो नहीं ला सकते, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ की कि अपनी बेगम की मोहब्बत, अपनी ज़ौजा की मोहब्बत के लिए इतना बड़ा ताजमहल जो है बनवा दिया। आजकल तो किसी को कोई घर ले दे तो यही बहुत बात है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट इसमें कितनी तामीर, तकरीबन कहते हैं कि 25 से 28 साल इसकी 25 से 28 साल तकरीबन इसको तामीर होते हुए इसकी कंस्ट्रक्शन में जो है इतना टाइम लगा है। एक इतनी, ये नहीं कहा जा सकता एक छोटी सी बिल्डिंग थी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ताजमहल, जिसको 7 अजूबों में शामिल किया गया 2007 में। बिल्कुल शायद, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने आपको बताया था या नहीं, लेकिन 2007 में जो है इस ताजमहल को 7 अजूबों में जो है शामिल कर दिया गया था। और कहते हैं कि तकरीबन 25 से 28 साल इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी तामीर में लगे। और इसकी जो लागत आई थी, ताजमहल बनवाने की जो लागत आई थी, कि कितनी इमदाद, मतलब कितने अशरफियाँ, कितने पैसे इसमें लगे थे। इसमें तकरीबन कहते हैं कि 4.5 करोड़ रुपए की लागत जो है सिर्फ ताजमहल बनाने में लगी थी, सिर्फ 4.5 करोड़। और ये कहते हैं कि इतना बड़ा ताजमहल बनाया गया था कि उसकी चौड़ाई तकरीबन 130 फुट और बुलंदी उसकी जो है वो 200 फुट जो है 200 फीट जो है उसकी बुलंदी थी। और कहते हैं कि ये ताजमहल बनाने में जो मामार थे और जो मज़दूर थे, उनकी तकरीबन तादाद थी 20,000 से ज़ायद मज़दूरों और मामारों की जो थी तादाद थी, जिन्होंने ये ताजमहल बनाने में जो है अपनी जद्दोजहद की और आखिरकार ये एक अजूबा बना ही दिया ताजमहल। और
सिर्फ उस वक्त के कहते हैं कि सिर्फ ताजमहल नहीं, उस वक्त मुग़ल बादशाहों को काफ़ी शौक़ होता था मसाजिद का। हमने एक प्रोग्राम किया भी था मसाजिद के बारे में कि मुग़ल बादशाहों को काफ़ी शौक़ था अपने नाम पे मसाजिद बनाने की, तो उन्होंने काफ़ी मसाजिद बनाई। सिर्फ मसाजिद ये नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल जो है सिर्फ इन्होंने बनाया था, ये नहीं कहा जा सकता कि शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने अपने नाम पे एक मस्जिद भी बनवाई थी और उसकी भी उसे कहा गया है कि उसको दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है। ये मैंने अपने पहले प्रोग्राम में बताया था। लेकिन हम बात करें आज शाहजहां के ताजमहल की जो उन्होंने अपनी ज़ौजा के लिए बनवाया था कि उसकी खूबसूरती, उसकी एक एक चीज़ इतनी खूबसूरती से तैयार की गई है। जो मौमार थे, जो नक्शा जिन्होंने बनाया था, बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ को एक तरीके से जो है इसे तैयार किया गया था। इसके बारे में मज़ीद और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा थोड़ा सस्पेंस आता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है कि अब नेक्स्ट क्या बात होगी, लेकिन हम वो बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद 0300 6436 247। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरावाला में फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट। चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस: बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया विद आयशा ईमान ऑन योर चैनल सिटी 55। जी नाजरीन, आपके फीडबैक तो हमें मिल रहे हैं और फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। हम ये और कहेंगे कि हमें अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ हमें जो है फीडबैक दें, हमें कमेंट करें। हमारे जो यूट्यूब चैनल पे है आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जीमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सिटी 55 की जीमेल पर कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं। आप उससे हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम किसी और ऑथेंटिक चीज़ पे बात करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जी नाजरीन, आज के टॉपिक थोड़ा मज़ेदार सा है। शाहजहां के मकबरे, शाहजहां ने जो अपनी ज़ौजा के लिए मकबरा बनवाया था, यानी ताजमहल। ताजमहल में यानी ताजमहल जो बनवाया था अपनी ज़ौजा के लिए, उनकी मोहब्बत की खातिर वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने इतना बड़ा ताजमहल जो है बनवा दिया अपनी बीवी के लिए। और ख़ास बात अगर हम बात करें कि यानी सिर्फ ताजमहल मोहब्बत,
अगर हम बात करें कि वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना बड़ा ताजमहल बनवा दिया और क्या क्या नहीं अपनी बीवी की मोहब्बत के लिए किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई नेक कामों के लिए भी इन चीज़ों के लिए पैसा खर्च नहीं किया। अपने दौर में मुग़ल कहा जाता है, मुग़ल बादशाह थे, तो उन्होंने ढेरों खर्च किया, ढेरों जो है अपनी ख्वाहिशात पूरी की। और ये भी कहते हैं कि जब ये मकबरा बनवाया जाने लगा था, तामीर होने लगा था, तो उन्होंने शाहजहां ने खुद कहा था कि मैं जो हूँ मेरा मकबरा यानी मेरे मरने के बाद अगर यहाँ मकबरा बनाया जाता है तो मेरा यहाँ नहीं होगा, मेरी बीवी का ही रखा मतलब सिर्फ ये मकबरा होगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, हम कन्फर्मली नहीं कह सकते कि क्या उन्होंने ये कहा भी था या नहीं, उन्होंने ये विरासत दी भी थी या नहीं कि मेरा मरने के बाद मेरा मकबरा ताजमहल में ही बनाया जाए या नहीं। लेकिन जो है अब उनका मकबरा उनकी बीवी के साथ ही ताजमहल के अंदर ही उनका मकबरा जो है साथ बनाया गया था। हम बात कर रहे थे कि कितनी बुलंदी है, चौड़ाई ताजमहल की कितनी बुलंदी है, कितनी चौड़ाई है, वो मैंने आपको बताया कि 130 फीट जो है उसकी चौड़ाई है और जो उसकी लंबाई है वो 200 फीट थी। और कहा जाता है कि इस ताजमहल को रंग बिरंगे पत्थरों यानी डिफरेंट टाइल्स से उस वक्त की सबसे महंगी तरीन जो कहा जा सकता है पत्थर हो गए, टाइल्स हो गए, संगमरमर हो गया, इन चीज़ों से है, इन चीज़ों से जो है वो ताजमहल को तैयार किया गया। और अगर इन चीज़ों से तैयार किया गया है ना, तो उसके अलावा जो है इनकी जो ताजमहल की दीवारें हैं उसको कुरानी आयात के साथ जो पत्थर थे, कहा जाता है ना कि मस्जिदों में और हर चीज़ पे जो है खताती के साथ, आर्ट के साथ जो है करवाई जाती है, कुरानी आयात लिखवाई जाती हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात ये थी कि कुरानी आयात अगर लगाई गई थी ना दीवारों पर, तो वो उन पत्थरों के ऊपर ही कुछ जैसे कहा जा सकता है प्रिंट हुआ था या लिखा हुआ था। उन पत्थरों को जोड़ जोड़ के आपस में, उन टाइल्स को जोड़ जोड़ के जो है एक कुरानी आयात पूरी लिखी गई थी। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें, इनफैक्ट मैं अपनी टीम को कहूँगी कि वो साथ साथ जो है ताजमहल की पिक्चर्स भी दिखाते जाएँ, ताकि जिन्होंने नहीं देखा, जिनको नहीं पता, वो साथ साथ देख लें। जी, कुरानी आयात दीवारों पर जो है लिखी गई हैं। और इमारत कहा जाता है कि ताजमहल के जो चारों कोने हैं उसके 4 कोने हैं। कहा जाता है कि जो ताजमहल है इसके 4 कोने हैं और चारों कोनों में एक एक मीनार बनाया गया है। और मीनार भी कहा जाता है इतनी खूबसूरती और इतनी बारीकी से बनाया गया है, यानी उस वक्त के जो मज़दूर थे, उस वक्त के जो मामार थे, वो इस वक्त के मज़दूरों से, तो अब तो साइंटिफिक दौर आ गया, अब तो घर भी अगर बनाए जाते हैं। मैंने ये सुना है और ऐसा देखा भी है कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आप घर बनाएं और आप जब आपकी मर्जी हो उधर से उठाएं उसको। कुछ ऐसा आजकल दौर आ गया हुआ है कि इमरान खान ने भी इस बात पे जो है, इस चीज़ पे जो है रखी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा हमारे घर ऐसे बनेंगे कि हम किसी भी वक्त जो है उन घरों को इजीली उठा के हम किसी भी जगह मुंतकिल हो सकते हैं, घर में चाहे सामान हो या कुछ भी हो। मैंने वो वीडियो देखी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट अगर प्रोग्राम, हम इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन होती है घर के। एक जिसने कभी ये देखा या सुना नहीं है तो वो ये देख के सोच सकता है क्या वाकई क्या घर भी उठा के कहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसा है। अब इतना मॉडर्न दौर आ गया है, इतनी जदीद तहकीकात आ गई कि हर इंसान ने हर चीज़ जो है, कहा जा सकता है कि 2050 या 2025 तक जो है लोग आसमान पे चांद के करीब भी घर बना सकते हैं। ये कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक के बारे में बात करें। ताजमहल के बारे में आज बात कर रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से वो जो है ये ताजमहल बनवाया गया था। कहा जाता है कि इमारत का जो चबूतरा है वो ज़मीन से 7 मीटर ऊंचा है, बिल्कुल 7 मीटर ऊंचा है। और उसका जो रंग है, उसका जो जैसे सफ़ेद संगमरमर है उसी तरह सुर्ख संगमरमर भी है। और वो चबूतरा जो बनाया गया है वो सुर्ख संगमरमर से बनाया गया है।
इसकी पुश्त में, इसकी मतलब कहा जा सकता है कि इसकी पीछे जो है, ताजमहल के पीछे बना जो दरिया बहता है, जमुना, दरिया जमुना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कहते हैं कि उसके करीब, उसकी पुश्त में जो है दरिया जमुना बहता है और सामने, उसके सामने एक कुर्सी नुमा एक पोर्ट्रेट बना हुआ है और उसके नीचे होज है, यानी एक स्विमिंग पूल टाइप, एक पूल टाइप कहा जा सकता है, और उसमें डिफरेंट फव्वारे लगे हुए हैं। और कहते हैं कि वो हर चीज़, एक तो दरिया करीब, नेक्स्ट एक पोर्ट्रेट, चेयर टाइप पोर्ट्रेट बना हुआ है, देन उसके नीचे जो है एक पूल टाइप बनाया गया और उसके ऊपर जो है फाउंटेन्स लगाए गए हैं, फव्वारे लगाए गए हैं, और वो इतनी खूबसूरती है कि एक दफ़ा जो देखता है वो देखता ही रह जाता है कि इतनी खूबसूरती से ताजमहल को जो है बनवाया गया है। और टाइम थोड़ा कम है लेकिन जल्दी जल्दी हम अपना वाइंड अप करते हैं। और इसके साथ ही जो है ताजमहल के साथ ही खूबसूरत बाग भी है जिसमें रंग बिरंगे पौधे, फूल, यानी हर किस्म के कहा जाता है वहाँ पे जो है बाग में खूबसूरती से पौधे लगे हुए हैं। कहते हैं कि 30 लाख से ज़ायद जो है हर साल लोग यहाँ पे इस ताजमहल को देखने आते हैं। एक दफ़ा एक बरतानवी सयाह जो है एक 1874 में इंडिया गया ताजमहल देखने। बरतानवी सयाह एडवर्ड लायर 1874 में जो है ताजमहल को देखने गए, तो उन्होंने ताजमहल को देखकर कहा कि दुनिया के बाशिंदों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक वो कि जिन्होंने ताजमहल का दीदार किया और एक वो जो इस चीज़ से महरूम है। यानी आप उनकी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताजमहल इतनी खूबसूरती से बनाया गया, इतना खूबसूरत है कि वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। अगर अगर आपको घूमने का शौक़ है, अगर आपको कहीं नई नई जगह जाने का शौक़ है तो ताजमहल जाएं, ताजमहल की खूबसूरती को देखें। अब कहते हैं कि ताजमहल की वो खूबसूरती नहीं रही जो पहले थी। आलूदगी और गंदगी की वजह से जो है ताजमहल की पिलाहट की वजह से उसे पीला महल भी कहा जाता है। लेकिन अगर इतना ये इम्पोर्टेंट हमारे दुनिया के 7 अजूबों में ये शामिल है तो वहाँ की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें इसका खुद ख्याल रखना है। लोग वहाँ पे देखने आते हैं, लोग वहाँ की सैर करने आते हैं, इस खूबसूरत ताजमहल को देखने आते हैं, तो हमें उसका ख्याल भी रखना होगा। और अब वक्त ख़त्म होता जा रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जिस तरह आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा ताजमहल पे, इसी तरह कहते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये ताजमहल जो है दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 7 अजूबे 6 अजूबे रह गए उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अपने नए प्रोग्राम में। हमें दें इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल सिटी 55 को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई नया टॉपिक, किसी नए टॉपिक के बारे में जानना है तो हमें मैसेज कीजिए, हमसे कांटेक्ट करें, इजीली हमें फीडबैक दें, उसी बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।